हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सभी। अभी मैं आपके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो लेके आया हूँ और ये मेरा पहला सीरीज़ होगा जो मैं पोस्ट करूँगा अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। तो मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो किस तरह से काम करती है और मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक होता है और मैं चार्ट पर बायर और सेलर को कैसे फाइंड आउट करता हूँ, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो के टोटल 7 एपिसोड होने वाले हैं, जिसमें मैं एक बिगिनर को जीरो टू एडवांस ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मैं कुछ रूल्स की बात करूंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। जो रूल्स मैं फॉलो करता हूं, तो सबसे पहले वन टाइम फ्रेम को मैं मास्टर करता हूं। ऐसा नहीं कि पहले मैं चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूं, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर, नहीं, मैं सीधा 1 मिनट पे जाता हूं और कभी कभी कंफर्मेशन के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर देखता रहता हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बट जो मेरी एनालिसिस है मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मिनट पे होती है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि 1 मिनट पे ही क्यों। तो 1 मिनट पे मुझे जो एसएल मिलता है, ऑलवेज स्मॉल एसएल, ये मेरे ट्रेडिंग का दूसरा रूल है। तो चलिए इसको बारी बारी समझाता हूँ। सबसे पहले वन टाइम फ्रेम मास्टर। तो तुम्हें सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे मास्टर करनी है अपनी। ऐसा कि मैं सिर्फ 1 मिनट पे ट्रेड करूँगा, 5 मिनट पे ट्रेड नहीं करूँगा, या मैं 5 मिनट पे करूँगा तो 1 मिनट पे ट्रेड नहीं करूँगा। इस चीज़ को सीखना है और हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है, तब आप इस पे जाके कहीं मास्टर बनोगे। इसमें साल, 2 साल, 3 साल भी टाइम लगता है। एंड सेकंड चीज़, मिनिमम ट्रेड ए डे। इसमें हो सकता है आप 3 से 5 ट्रेड डेली कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें मुझे हर घंटे ट्रेड करना है या हर मिनट ट्रेड करना है, 1 मिनट के कैंडल पर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम ट्रेड करो, बहुत अच्छा ग्रो करना है तो। और ऑलवेज स्मॉल एसएल जो मेरा तीसरा रूल है, इसका मतलब ये है कि छोटा रिस्क, आई मीन अगर मैं ट्रेड में एंट्री करूँगा तो एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ चाहिए फिगर, एटलीस्ट ऐसा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाऊँगा। तो मैं हमेशा ऐसा रिस्क रिवॉर्ड फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ मार्केट से। और अगर कोई सेटअप बनता भी है मेरा, तो उसमें मैं पहले देखता हूँ कि मुझे टारगेट क्या मिल सकता है उस ट्रेड में। और मेरे जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स है वो गोल्ड में ही होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, नहीं, कभी सोलाना में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ वन एसेट पे फॉलो करता हूँ और वन टाइम फ्रेम, मिनिमम ट्रेड ए डे। तो आइए अब इसके साथ मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा और एक दिन में कितने ट्रेड करने चाहिए, बेसिक टू एडवांस, सब बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे यहाँ पर। और अब मैं आपको अपने जो भी कोड है और ट्रेड है, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ मैं कहाँ पे ट्रेड करता हूँ कहाँ पे नहीं। अब मान लीजिए 27 तारीख का चार्ट है। अब मैंने 27 तारीख को 1, 2, 3, 4, 5 या 6, टोटल 6 ट्रेड किया मैंने 27 तारीख को। तो आइए अब यहाँ पे बारी बारी हर एक ट्रेड को समझाता हूँ और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी मैं प्रॉपर समझाऊंगा। इससे आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई ट्रेड मिस नहीं कर पाओगे। और आपको ये जो चार्ट है ना, इसको देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, इतने प्यार से बताऊंगा हर एक चीज़। एक बार वीडियो पूरी देख के जाना मेरे भाई। तो सबसे पहले ये मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह 3 से 4 के बीच में, जब भी मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। और ओपन होने के साथ हमें क्या दिखता है कि प्राइस एक ट्रेंड में हायर हाई लगा रहा है। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस एक हायर हाई में अपसाइड मूव दे रहा है, ठीक है। बट ये क्या इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा पाया? नहीं। अभी भी यहाँ पर जो सेलर है वो अपनी क्वांटिटी लगा के मार्केट में बैठा हुआ है और ये एक और पुल बैक। बट ये क्या इसके हाई के ऊपर जा पाया? नहीं। यहाँ से हमें ट्रेंड का चेंज होने का साइन मिलता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे नीचे आया तो यही मैं शॉर्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वेट करूंगा एक और पुल बैक यहाँ पे, और ये बना एम पैटर्न। पहले तो डब्लू बना रहा था,
ये नेक लाइन, इस नेक लाइन के ब्रेकआउट को जो भी लोग डब्लू समझ के आए होंगे उनका एसएल का होगा नीचे। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आएगी। इस सपोर्ट पर जो भी बायर है प्रीवियस में इतनी अच्छी सेलिंग के बाद, ये उनका एसएल लेने डाउन साइड आएगा और ऐसा ही हुआ। इसके बाद अब ऐसे ले लिया, अब तो ऊपर जाना चाहिए बट नहीं गया। क्यों? यहाँ पे बाइंग स्लो है। यहाँ वाली बाइंग देखो, एक अप मूव, ये गिर कितनी तेजी से रहा है, फिर इसे चढ़ने में कितना टाइम लगा, गिरने में कितना कम टाइम, फिर यहाँ चढ़ा एंड ऐसे ही पुल बैक लेते लेते अपने सपोर्ट जोन पर आ गया जहाँ मार्केट मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अगेन एक अप मूव, बट ये देखो मॉर्निंग में यहाँ जब ओपन हुआ था कितनी तेजी से ऊपर गया, बट सेकंड टाइम गया नहीं, तीसरी बार गया नहीं, इसका दिया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन देने के बाद कौन आएगा यहाँ पर, सेलर्स। इसमें एंट्री होगी सेलर्स को, और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे डब्लू क्रिएट करता है, दैट्स सी। ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डब्लू पे जितने भी लोग आए होंगे उनको निकाल दिया, उनको यहाँ पे निकाला डब्लू पर। मैं आपको यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा कि चार्ट क्लियर दिखे। देखो डब्लू बनाया, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करा। यहाँ पर जो भी बाइंग में आएगा, जो भी वीक बायर होगा, मतलब होल्ड ना करने वाला या फिर जल्दी निकलने वाला अर्ली ट्रेडर, वो इस रेड कैंडल के बाद एग्जिट करेगा एंड दोबारा सेल करेगा। नाउ क्या हुआ मार्केट में, ये अब ट्रेंड में चला गया और मैंने पूरा ट्रेड किया था मॉर्निंग में, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ट्रेड था। अब इसमें टारगेट क्या रखे, अभी मेरा ट्रेड देखो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ है। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है वो इतना आने के बाद मैं रिस्क फ्री करता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड जो मेरा टारगेट है वो ये पॉइंट हो सकता है, अगर मॉर्निंग का ट्रेड है तो अपना डे हाई हो सकता है, एंड अगर इसके ऊपर जाता है तो प्रीवियस डे हाई मेरा टारगेट हो सकता है। बट यहाँ पे मैं खुशी खुशी ट्रेड एग्जिट कर देता हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो सकता है ट्रेडिंग में, इट्स जस्ट ए गेम। और मॉर्निंग में मैं सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता। मैं सुबह 6 बजे के आसपास मार्केट में बैठता हूँ, जब भी मार्केट ओपन होता है सुबह 6 बजे मैं बैठता हूँ यहाँ पर, अपना सेटअप देखता हूँ, और जब कोई एंट्री बनती है ऐसी तो मैं एंट्री करता हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ से उठ जाता हूँ 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। अब यहाँ देखो ये 7:30 बजे के बाद यहाँ पे टोटल साइडवेज एक छोटे से रेंज में मैंने जोन मार्क किया हुआ है, अभी इसे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस बीच में मैं रहता नहीं हूँ और ना मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने छोटा सा जोन मार्क किया था कि मैं इस बीच में ट्रेड नहीं करूँगा। एंड इसके बाद मैं ये सारा मूव मिस करता हूँ, क्योंकि मैं इस बीच में नहीं ध्यान देता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर ये सब मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो ज़रूर मैं कोई ना कोई गलत ट्रेड करूँगा और मेरा जो मॉर्निंग का प्रॉफिट है वो मैं ज़ीरो कर दूँगा ओवरऑल। एंड उसके बाद मैं जब शाम को यहाँ बैठता हूँ 6 बजे के बाद, 7 बजे, मैं शाम को 6:30 के बाद ही यहाँ बैठता हूँ 7 बजे के आसपास, तब मैं क्या देखता हूँ कि मैं मार्केट में कहाँ बैठा हूँगा 7 बजे के आसपास, 7 से थोड़ा पहले ही बैठ गया था, चलो एटलीस्ट इधर कहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जब बैठा तो यहाँ से एक बार फॉल हुआ, सेकंड टाइम यहाँ से फॉल हुआ और अपने लो को ब्रेक कर दिया, ये जो लो है, ठीक है, इसके नीचे प्राइस ने क्लोज किया, एंड जैसे ही क्लोज हुआ वैसे ही वी शेप रिकवरी करके अपने हायर हाई के पास पहुंचा प्राइस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बनाया इसने, मल्टीपल टाइम टच किए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 बार, एंड इसके पहले भी यहीं से प्राइस कहीं ना कहीं फॉल करना चालू किया था। और यहाँ पे जब ये तीसरी बार फॉल करता है ना तो ये अपने इस लो को नहीं निकाल पाता है, हालांकि ये इसके नीचे क्लोज करता है यहाँ पर। यहाँ जो भी बायर था, यहाँ सेलर इस पॉइंट पर सस्टेन कराता है, बायर को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल लेता है बायर से, बट ओवरऑल बायर यहाँ जीत जाता है सेलर के मुकाबले। ये बड़ी कैंडल इसी का वो है एग्जाम्पल कि इस पॉइंट पर सेलर अपनी क्वांटिटी फुल एग्जिट किया, तब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ऐसे इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म नहीं हुई कि जस्ट ब्रेकआउट हुआ इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म होगी, ब्रेकआउट तो यहाँ भी हुआ, बट ऐसी कोई कैंडल तुरंत नहीं बनी, इतना ऊपर बनी। और इसी के अकॉर्डिंग ये ट्रेड था, जैसे ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज करती है, एंड रियली जस्ट कैंडल लो का एसएल,
और टारगेट देख सकते हो 1:5 प्लस है। अब इसमें मेरा रेजिस्टेंस ये क्यों था, तो यहाँ पे प्रीवियस में मैं दिखाता हूँ। देखो इस पॉइंट से प्राइस फॉल किया था, यहाँ पे कितनी अच्छी बाइंग है। इस बाइंग के बाद भी यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू स्लो फॉल कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे सेलर स्लो है। अगर मैं ये वाली जो बाइंग है, ये वाली, ये थोड़ा लाइन उल्टा सीधा मार्क होगा, इस पर ध्यान मत देना। मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो, काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा। इतनी अच्छी बाइंग के बाद ये सेलर गिरा कैसे रहा, प्राइस को स्लो गिरा रहा है, इसका मतलब सेलर वीक है। ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को मल्टीपल टाइम ब्रेक किया, एक बार, दो बार, और ये कहीं ना कहीं 3 बार। इसके बाद भी प्राइस कैसे गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है, ये साइन है कि सेलर यहाँ पे वीक है, तो प्राइस ऑब्वियस बात है ब्रेकआउट करेगा। एंड इस पॉइंट के बाद धीरे धीरे यहाँ ब्रेकआउट होता है। फर्स्ट टारगेट तो आपको समझ में आ गया, मैंने एक ही रखा था। ये मेरा टारगेट भी इस पॉइंट पर आ गया था, बट इसी में मैंने अपना सेकंड ट्रेड फाइंड आउट करा। अब मैं वो बताता हूँ कैसे करा, मतलब एक्चुअली ये तीसरा ट्रेड। सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इतनी अच्छी बाइंग के बाद यहाँ पर सस्टेन बायर इसके ऊपर नहीं ले जा पा रहा था, और यहीं से प्राइस कंटिन्यू फॉल कर रहा था। और यहाँ पे एक बार, दो बार, 3 बार, और हर टच पे ट्रेंड लाइन वीक होती है, जैसा कि ये सबको पता होता है। जो भी लोग ट्रेडिंग में थोड़े पुराने या एटलीस्ट 1 महीना या हफ्ता भी ट्रेड करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ समझ में आती है कि 3 बार से ज़्यादा अगर किसी ट्रेंड लाइन पे टच हो जाता है तो वो ट्रेंड लाइन धीरे धीरे वीक हो जाती है। लाइक ये ट्रेंड लाइन यहाँ वीक होती जा रही थी। यहाँ पे जैसे पहली बार ज़्यादा फॉल किया, दूसरी बार फॉल किया, बट तीसरी बार कहीं ना कहीं फॉल मुझे कमज़ोर लगा। यहाँ से अपने लो को भी नहीं निकाल पाया। यहाँ तक कि ये जो बाइंग कैंडल थी सेकंड, इसके लो के नीचे भी कोई कैंडल नहीं क्लोज हुई। और तीसरी बार तो हद, ये चौथी बार तो एकदम हद हो गई। एक बाइंग कैंडल है, 1 2 3 4 यहाँ रेड कैंडल, मतलब सेलिंग की कैंडल बनने के बाद भी इस लो को नहीं निकाल पाया और ब्रेकआउट कर गया। तो ये ऑब्वियसली बात है, ब्रेकआउट ट्रेड बहुत बढ़िया है। और मैंने यहाँ जस्ट एंट्री करी, मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई थी इसमें, ना एंट्री मेरी इधर कहीं पुल बैक पे होनी थी। और इसमें 25 पिप्स मेरा टारगेट था। यहाँ पर टारगेट मेरा लो का था, बट ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल इतनी बड़ी बनी कि एकदम से मेरा जो टारगेट इधर कहीं लगा था वो यहाँ जाके कहीं एग्जिट हुआ, इस वजह से ये ट्रेड बना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद मैंने, अब देखो ये मैं, कोई भी होता, अगर आपको सेम चीज़ अगर कोई और समझाएगा तो यही बात बोलेगा कि मैंने पूरा ट्रेड कैप्चर किया, बट ये पूरा ट्रेड मैंने कैप्चर ही नहीं किया। मैंने जितना कैप्चर किया उतना मैंने बताया, और ये सारे ट्रेड मैंने 0.02 लॉट से किए हैं। ये ट्रेड सारे मैंने 0.02 लॉट से किया है। ये बहुत ही मिनिमम लॉट बोला जाता है ट्रेडिंग में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही मिनिमम लॉट है ये। तो यहाँ कोई ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि मैंने इतना मूव कैप्चर किया। एंड उसके बाद मैंने ये ट्रेड किया। अब इस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था, सबसे पहले इतनी अच्छी बाइंग के बाद भी यहाँ पे देखो प्राइस स्लो फॉल कर रहा है। तुम्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब यही होता है कि तुम्हें समझना पड़ेगा बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है। अगर तुम ये सब चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हो चार्ट को देखकर, तो तुम बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। अब क्योंकि जैसा मुझे लगता है भाई, मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ जितना मुझे आता है। मैंने जब ये ट्रेडिंग चालू किया था तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये तुम्हें अपने आप को पहले भरोसा दिलाना होगा। जिस दिन तुम्हें विश्वास होगा कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे, तुम करना चालू करोगे। और दूसरी बात कि कोई भी तुम ट्रेड लेते हो तो उसको डिलीट मत करो, उसकी हिस्ट्री मत मिटाओ। ये तुम प्रीवियस में ऐसे जाके देखोगे ना, कभी तुम गलती भी कर रहे होगे तो प्रीवियस में देख के सीखोगे। अब जब ये सेलिंग आ रही है, ठीक है, तो मुझे तो यहाँ सेल का ट्रेड करना चाहिए ना। जैसे इस पॉइंट पर मैंने ट्रेड मिस किया, ये ट्रेड मिस किया, नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्लियर है कि मैं करूँगा तो बाइंग का ट्रेड, सेलिंग नहीं करूँगा। तो मैं वेट करता रहा।
अब देखो मैंने यहाँ सेलिंग क्यों नहीं की, इतनी अच्छी सेलिंग के बाद भी ये इस पॉइंट पर नीचे नहीं गया जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पुल बैक था इस बाइंग का, अगर ये बायर वीक होता तो ये यहीं तक क्यों गिरा, ये और गिर सकता था ना, बट ये यहीं तक गिरा और एक छोटा सा सपोर्ट जोन क्रिएट किया इसने। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ एंड 5 टच में ब्रेकआउट। अब मैं यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ मेरा व्यू बाइंग का था, तो मैंने यहाँ बाइंग का ट्रेड करा। एंड मेरा जो रेजिस्टेंस का टारगेट था, ये वाली जो फर्स्ट रेजिस्टेंस, जैसा मैंने आपको बोला कि प्रीवियस में तुम्हारा जो भी रेजिस्टेंस हो तुम उसे टारगेट कर सकते हो, एंड सेकंड रेजिस्टेंस के लिए तुम यहाँ तक टारगेट कर सकते हो, बट मैं यही तक टारगेट किया था। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, मैं ऐसा नहीं कि अब ये भी कैंडल देख के लग रहा होगा कि यार ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लोजिंग पे तो हमें कैंडल ऐसी दिख रही है ना, लेट्स सी, क्लोजिंग पर ये जो कैंडल है हमें ऐसी दिख रही है, बट जब ये कैंडल बनी होगी तब इतनी अच्छी बुलिश कैंडल के बाद कोई और कैंडल यहाँ पे अगर आए, यहाँ तक तो आई होगी ना एटलीस्ट, तभी तो इतना बड़ा विक लगा। तो उस समय बहुत सारे ट्रेडर ने यहाँ एंट्री करी होगी, यहाँ कैसल, और मार्केट ने एकदम सुन के ऐसे ले लिया। बट क्या इस सपोर्ट जोन के नीचे गया? नहीं गया। इसका मतलब ये बायर धीरे धीरे पावर अपनी लगा रहा है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो रहा है, धीरे 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 ऊपर लेके जाना चाहता है प्राइस। यहाँ पे एक बार आया उठा दिया, दूसरी बार आया उठा दिया, तीसरी बार यहाँ देखो सेलर ने कितनी सारी कैंडल बनाई, हैमर कैंडल बनी है तीनों के तीनों, 1 2 3, और सारी हैमर बड़ी बड़ी है। अगर कोई बंदा सीखता है ट्रेडिंग तो उसको क्या बताया जाता है, हैमर कैंडल जब बना तो प्राइस नीचे गिरेगा, हैमर कैंडल नीचे गिर ले जाता है, सॉरी इन्वर्टेड हैमर इसको बोलते हैं। हैमर कुछ है ऐसा होता है, रुको मैं दिखाता हूँ। जैसे कुछ ये कैंडल है, बट इसमें बॉडी इसकी बड़ी है। हैमर देखो, एग्जैक्ट हैमर ये बना है, ये रेड कैंडल, एग्जैक्ट हैमर ये है, ये पिन बार बोल सकते हैं इसे, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। इसके बाद भी क्या प्राइस नीचे गया? नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है कुछ काम ही ऐसे करती है। यहाँ पे सबको सेलिंग में इनवाइट करा, ये ट्रेंड सेलिंग का लगा दिया यहाँ पे कि प्राइस नीचे जाएगा, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। इस ब्रेकआउट पे मेरी फर्स्ट एंट्री बनी, एंड सेकंड टाइम जब ये पुल बैक ले रहा था, इस पुल बैक पर मेरी यहाँ पे एंट्री बनी, एंड दोनों का टारगेट सेम। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये मेरे मॉर्निंग से 5 ट्रेड हो गए, है ना। 5 ट्रेड ये हो गए, और ये भी ट्रेड देखो, इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:6 एंड इसमें 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो ये काफ़ी अच्छा पावरफुल सेटअप है। ठीक है, एंड 5 ट्रेड के बाद मैंने ये एक डाउन साइड का ट्रेड किया। अब इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, अभी तो मैंने बोला मैं अब सिर्फ बाइंग करूंगा, बट यहाँ मैंने सेलिंग का ट्रेड किया। यही होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मार्केट में। अब यहाँ देखो, यहाँ जो भी बायर है ये धीरे धीरे वीक हो रहा है। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, हाई लगाया, पुल बैक, हाई, इसके बाद ये रिटेस्टमेंट हो सकता था, ये ऐसे जाता, ठीक है, बट ऐसे ना जाके ये यहीं रह गया, और यहाँ से एम पैटर्न या इन्वर्टेड हैमर कुछ भी बोल लो, ऐसे करके प्राइस डाउन आ गया। अगर ये बायर इतना स्ट्रॉन्ग था तो ये अपने 50% से 70% का रिटेस्टमेंट कैसे आ गया। मैं इसको हटाता हूँ भी, ये समझने के लिए था, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मैं फिबोनाची इस फंड से ये जो रिटेस्टमेंट है, ये देखो, तुम्हें क्या लगता है 0.786 के बाद यहाँ पे बायर ये जो है वो बैठा होगा? नहीं बैठा रहेगा। इवन ये वाला बायर भी यहाँ पे नहीं बैठा रहेगा इतने बड़े रिट्रेसमेंट के बाद। और ये जो फॉल आना चालू हुआ है, यहाँ से आना चालू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर था इतनी बड़ी बाइंग कैंडल के बाद वो प्राइस को लेके आया था नीचे। मतलब यहाँ पर जो भी सेलर था वो बहुत पावरफुल था, इसके ब्रेकआउट पर ऊपर एसएल नहीं बचे, तो प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये जो जितनी बार भी स्विंग बनाता है, ये वाला और ये वाला देखो, ये इसके ऊपर नहीं क्लोज करता है, ये वाला स्विंग इसके लो के नीचे क्लोज करता है, ये वाला स्विंग इसके भी लो के नीचे क्लोज करता है।
एंड उसके बाद अब इस पॉइंट पर देखना, साइकोलॉजी इसी को कहते हैं जो अभी मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, सेलिंग स्लो है स्लो है स्लो है स्लो है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसने क्या किया, सेलर्स को इनवाइट किया, इतनी अच्छी रेड कैंडल बना के सेलर्स को इनवाइट किया, सबने एसएल यहाँ का लगाया होगा, बूम, एक ही बार में उन सभी के एसएल हिट। और मैंने बहुत बार बताया, जब भी कभी एसएल हिट होगा तो एकदम से ऐसा मूव आएगा जो अनएक्सपेक्टेड हो, इवन जो किसी ने सोचा ही ना हो, ठीक है, ऐसा हुआ यहाँ पर। और उसके तुरंत बाद ये करता है रिवर्स। अब जब ये वाली कैंडल बनी होगी तो जस्ट इमेजिन ये कैंडल यहाँ तक आ गई होगी, अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्राइस फॉल कर जाएगा कर जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि जिनका भी यहाँ पे एसएल गया होगा वो सेकंड टाइम यहाँ पे बोलेगा एंट्री करूँगा और ये वाला प्रॉफिट लेके बस ये वाला लेके निकल जाऊँगा। ऐसा हुआ क्या, नहीं, प्राइस कहाँ गया, ऊपर, उनको निकाल दिया मार्केट से। जो भी यहाँ पे एंटर करेगा वो इतना गंदा रिवर्सल, वो रुकेगा नहीं, यहाँ पे निकल जाएगा। सेकंड कैंडल भी कुछ ऐसी बना, बट तीसरी कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना दिया, वो भी ग्रीन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो प्राइस इसके ऊपर चला जाए, बट अगर प्राइस इसके ऊपर जानी थी तो यहाँ पे इतना फॉल क्यों किया, यहाँ पे इतना फॉल का कोई सेंस बनता है, कोई सेंस नहीं बनता। और यहाँ पे जब ये इन्वर्टेड हैमर बना, मैंने एंट्री बनाई इसमें, और बहुत छोटा सा टारगेट इसमें ऐसा लग बड़ा है, रियल में मेरा ऐसा लिए था, एंड 100 पिप्स का टारगेट यहाँ पे मुझे मिला, 1:4 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करती है। बस अभी के लिए इतना ही, बाकी मेरा जो सेकंड एपिसोड होगा मैं उसमें बाकी की चीज़ें और रिवील करूँगा कि हमें किन स्टेप्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस चीज़ पर हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें कब ट्रेड करना चाहिए, और हमारे ट्रेडिंग का टाइम क्या होता है, सेशन क्या होता है, मैं वो सब कुछ डिकोड करूँगा आने वाले अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए इतना ही, बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ऐसी और अच्छी अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो एंड ट्रेडिंग जिसको भी सीखनी है, नॉलेज वाली वीडियो बराबर आएंगी। तो ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।